है। चौथा ओवर, अक्षय ने अपने दोनों ओवर पूरे किए। ऋषभ का भी ये दूसरा ओवर। अभी तक बहुत ही अच्छी रणनीति हितेश भाई की। ये हाथ में ले सकते थे और लेकिन नहीं ले पाए। अभी राहुल भाई के जो इनके टॉप के फास्टर बॉलर है राहुल भाई, उनके दोनों ओवर शेष है। ये देखिए हवा में गेंद इनसाइड आउट खेलना चाहते थे। ओ ये कैच बेहतरीन लिया है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में। कैच लिया, उनका नाम राहुल राहुल चाचा राहुल भाई ये अभी आ रहे हैं डेंजर मैन। और परेश भाई का स्वागत है सेमीफाइनल के अंदर। क्रीज पे आ चुके हैं। स्कोर हो चुका है अभी तक का 24 रन। चौथा ओवर चालू है। लेकिन अभी रन नहीं गिनने, अभी छक्के चौके गिनने हैं। नए बल्लेबाज परेश भाई आ चुके हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहेंगे। और ये उन्होंने खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, केवल 1 रन। और ये अभी परेश भाई स्ट्राइक पर। Paresh on strike. He goes and now driven it beautifully. There's a fielder at the long on. Meanwhile, he gets single. So he opens his account with a single. We have seen such batsmen who are opening their accounts with the sixer or boundaries. We have seen Ritik in this tournament. He has opened his account with the boundary and 6. This one in the air and there is a fielder at the long off. Only single. Single will be taken comfortably. The match is between Nakoda 11 versus Mahavir 11. Second semi-final and even the second match of this day. Runwal Premier League 2022. Welcome all the viewers. This one beautifully stuck. And exactly there is a fielder at the long off who will collect the ball as soon as he collects and thrown. And just a single and end of the over. So end of the over number 4, 28 runs with the loss of 2 wickets. Wicket of Sanket we have seen. Sanket who went to the dugout scored 12 runs, and then there was Vedant who scored only 5 runs today, and he also gone to the pavilion. So now they will just take a little time over there, and let's see that captain whom he gives ball and brings him to attack. नेक्स्ट ओवर लेके आ रहे हैं राहुल भाई। हितेश भाई कुछ टिप्स दे के गए हैं राहुल भाई को, और देना भी जरूरी है क्योंकि सामने बैट्समैन है परेश भाई। परेश भाई जैसा अगर बैट्समैन हो तो अच्छे अच्छे बॉलर की छक्के छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाजों के। अच्छे अच्छे गेंदबाजों की जरूर वो परेशान हो जाते हैं। और देखेंगे इस बीच किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे परेश भाई के लिए। हालांकि उन्होंने 1 रन के साथ खाता तो खोला है। ये और ये अंपायर द्वारा नो गेंद है, भीमर गेंद है। और ये नो बॉल के साथ ये ओवर की शुरुआत हो चुकी है।
फ्री हिट रहेगी और बल्लेबाज को फुल ऑथोरिटी है इस गेंद को मारने की। ये देखिए, हा, ये गेंद और ये मेहमानों का सम्मान करते हुए 6 रन। या कमेंट्री बॉक्स में नितिन भाई ने कैच कर लिया ये बॉल को। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला, फ्री हिट का फायदा और ये 6 रन। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 35 पर जाकर पहुंचा है। शायद बल्ले से टकराई थी गेंद, 1 रन तो लिया, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। तो 36 स्कोर हो चुका है अभी। ये तो अलग ही किस्म का प्लेसमेंट था, लेकिन नहीं बल्ले पर ले पाए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा वापसी किया उन्होंने। स्कोर हो चुका है अभी तक 36। पांचवा ओवर प्रगति पथ पर। फुलटॉस गेंद फिर से एक बार नो, ये गेंद फिर से एक बार नो। फ्री हिट रहेगी और फ्री हिट के लिए फिर से एक बार बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए परेश भाई, इसके पहले भी 6 रन 6 मारा था फ्री हिट में, फिर मौका परेश भाई को फ्री हिट का। ये बल्ले पर नहीं ले पाए थे, हालांकि मौका था उनके पास। केवल 1 रन, फ्री हिट पर केवल 1 रन आई। अंकित, अगली गेंद अंकित के लिए। इनके पास वो फुलटॉस गेंद थी, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग रौनक भाई के द्वारा, पेशुआ के मगरों में खेलते हुए। परेश भाई स्ट्राइक पर रहेंगे। ये जोरदार अपील की है, जोरदार अपील की है, लेकिन जरूर अंपायर का कहना यह है कि ये ऊपर से गुजर सकती थी। अब तक का स्कोर हो चुका है 40। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 40। 5 ओवर की समाप्ति पर 40 रन। रुआई प्रीमियर लीग 2022 सेशन 7 का ये दूसरा सेमीफाइनल, फर्स्ट इनिंग। अभी भी परेश भाई क्रीज पे है, तो टारगेट का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते जहां तक परेश भाई है। लेकिन एक आंकड़ा जरूर कि हर एक ओवर में अगर 10 भी रन आ जाते हैं तो 30 रन, और अभी हो चुके हैं 40, तो 70 तो कम से कम बनना ही बनना है। पक्का बनेगा। क्या पता 100 भी बन सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। परेश भाई है तो संदीप भाई 100 भी मतलब बनना कोई मुश्किल नहीं है। एक बार उनका बल्ला खुलना चाहिए। लेकिन सामने जो नाखोड़ा के कैप्टन है हितेश भाई, वो कहते हैं उनकी भी बहुत ही अच्छी रन नीति रही है हर मैच में, और अंत तक कभी उन्होंने जो टीम का जो हौसला कभी कम होने नहीं दिया है। चाहे टारगेट कम हो ज्यादा हो, टीम को, हर प्लेयर को हर लास्ट बॉल तक उनका उत्साह बरकरार रखते हैं, और वही उत्साह जरूर
ये हमेशा उत्साही रहते हैं और हमेशा उत्साह अपना ट्रांसफर करते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेते हैं, टेंशन पर सॉल्यूशन उनके पास हमेशा रहता है। अब तक का स्कोर हो चुका है 5 ओवर के समाप्ति के बाद 40, छठा ओवर जो कि राजकुमार द्वारा। स्ट्राइक पर है अंकित, कलायोग के इस्तेमाल किया उन्होंने और धकेल दिया, केवल 1 रन। बिल्कुल मिट्टी विट्टी लगाकर तैयार होते हुए बल्लेबाज, और साथ साथ गेंदबाज ने भी मिट्टी लगाई है। तो ये क्या होने जा रहा है देखेंगे। वो क्या जबरदस्त गेंद थी ब्लॉक होल में, जहां पर बल्लेबाज अपने बल्ले को ठोकता है वही उसी दिशा में, वही एरिया में मौका नहीं देना चाहते हैं इस बीच। ये देखिए क्या स्टाइल है, जगह पे पहले फुलटॉस गेंद और ये दिशा दी है। ओहो, ये गेंद जाएगी एक टप्पा खाकर सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। सामने जो प्रियांशी स्टूडियो है वहां पे एक बैनर लगा है कोजी कॉर्नर। ये कोजी कॉर्नर ऑपोजिट आर पाटिल ऑफिस के सामने सदानंद बिल्डिंग के नीचे प्योर वेज खाना मिलता है। वहां पे एक बार जरूर वहां जाके आनंद ले। ये देखिए, ओ ये बड़ी मछली, ये सबसे बड़ी विकेट, ये जो है इनको मानना होगा। राजकुमार भाई ओवर करने गए थे, वही टाइम पहले बोल के गए थे संदीप भाई कि परेश भाई का विकेट लेके ही आऊंगा बाहर, नहीं जबी और वो भी बोले थे बोल्ड करूंगा। जरूर, कभी 10वीं की एग्जाम रहती है, 12वीं की एग्जाम रहती है, तो स्टूडेंट जो है रात भर पढ़ाई करता है, तो ये रात भर सोच चाह रही थी कि कौन से टप्पे पे गेंद करूं, और वही उन्होंने किया है। सही बात। पूरे पढ़ाई प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे काम आता है। अच्छा गेंद को पीछे यॉर्कर किया, और यॉर्कर को क्रिकेट में कैंसर कहा जाता है जिस पर कोई दवाई नहीं। परेश भाई की विकेट, ये तो बड़ी विकेट थी, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, और क्या उत्साह, दुगना उत्साह हुआ है, इससे आत्मविश्वास बढ़ा है। और आत्मविश्वास ऐसी चीज है, आत्मविश्वास और ईश विश्वास आपके पास है तो दुनिया के कोई भी कॉर्नर में आप जाइए, आपकी जीत होगी, अवश्य जीत होगी। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हौसला दिया था, कॉन्फिडेंस, कि मैं तेरे साथ हूं, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये पृथ्वी पे जो भी जीव है वो मेरा अंश है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। और वो खड़े हुए थे और कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया था। और ये अभी स्कोर हो चुका है 45 रन। ये देखिए जगह से खेलना चाहते थे, कोई फुटवर्क नहीं था, लेकिन ये बल्लेबाज का अगर स्ट्रोक लगा तो जरूर बड़ा स्ट्रोक हो सकता है। मित्तल, ये देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये इनका करारा ड्राइव मिड विकेट के दिशा में। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति के बाद 46, अभी भी 2 ओवर शेष। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 46 रन। यस, और 3 विकेट के नुकसान पे। अभी यहाँ से जो 2 ओवर है
अगर उनको गेम में रहना है तो यहाँ से लंबे हिट की जरूरत है। पावर प्ले का इशारा किया अंपायर ने। राहुल आ चुके हैं यहाँ पर गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाजी के लिए। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। यहाँ से अभी इनको संदीप भाई आप क्या बोलते हो, कम से कम 70 का स्कोर दे तो ही मुकाबला बराबर का रहेगा। जरूर कम से कम 70। कम से कम 70 का स्कोर टारगेट देना जरूरी है। कोशिश तो है, लेकिन जब भी परेश भाई खेल रहे थे जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि 100 होंगे, लेकिन जैसे ही परेश भाई गए रन बनाने का जो स्पीड थी, रफ्तार थी, कम होती हुई। सिलसिला थम गया। हाँ जरूर। और ये देखिए पावर प्ले की ओवर, उसका फायदा जरूर बल्लेबाज को उठाना होगा। इनफील्ड के ऊपर से खेलते हैं तो जरूर 4 रन मिलेंगे। और ये आउट। अगर घर का पिछला दरवाजा खोला रखेंगे तो चोरी तो होगी, और यहाँ पर पिछला और यहाँ पर चोरी करते हुए राहुल भाई स्टंप्स को उन्होंने दिखाया, पिछले स्टंप्स पूरे दिखाई दिए गेंदबाज को, जिन्होंने फायदा उठाया और आउट हो चुके हैं। अराउंड द लेग खेलना चाहते थे। एक्शन रिप्ले में भी हमने देखा काफी सारे दर्शक यूट्यूब के माध्यम से भी इस मैच का मजा ले रहे हैं। उनके मालूमात के लिए बताता चलूं कि दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला लगभग अभी इसी वक्त मोबाइल में 41 जन इस मैच का मजा ले रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। कोई दर्शक ऐसे तो है वो दुबई से भी मैच देख रहे हैं। फिर से एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर तैयार होते हुए। ये देखिए, ओहो, तेज कर्रार गेंद थी लेकिन दिशाहीन। वाइड गेंद, थोड़ी सी अंदर लाना जरूर चाहेंगे गेंदबाज। नियंत्रण वहां पर नहीं था गेंदबाजी में। रिलीज करते समय हमने देखा काफी रफ्तार की गेंद थी। थोड़ा अंदर की ओर लाएंगे तो जरूर परेशानी हो सकती है बल्लेबाज को खेलने के लिए। गेंद लाइन और लेंथ को मेंटेन करना होगा। ये देखिए, ओ इसी बीच हमने देखा, इससे पहली वाली गेंद दिशाहीन थी, लेकिन इस बीच लाइन और लेंथ को मेंटेन जैसे ही किया और इन्होंने विकेट चटकाया। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, हालांकि बिल्कुल ही मौका नहीं दे रहे। मनोज भाई, क्या हम ये लो स्कोरिंग मैच देखने जा रहे हैं? गजब की गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर। नए बल्लेबाज आ चुके हैं जिनका नाम जिनय। युवा बल्लेबाज देखते क्या कमाल दिखाते हैं। अंकित भाई कुछ टिप्स देते हुए जिने को। राहुल भाई की अगली गेंद, ये देखिए फॉलो थ्रू में, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हिट करीबी मामला हो सकता था। एक रन तो लिया काफी मुश्किल से। एक्शन रिप्ले में भी बताया जा रहा है थोड़ी सी चुकी गेंद। फुलटॉस गेंद, और ये कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं है। एक टप्पा खा के गेंद सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। स्कोर हो चुका है 52, 52 रन, 7वां ओवर रनिंग। सातवां ओवर प्रगति पथ पर यहां पर
अभी भी आखिरी ओवर शेष है उनके पास। एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि 70-75 रन होंगे तो एक डिफेंडेबल टारगेट रहेगा। ये विकेट कीपर जो है थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत करते हुए अंपायर के साथ। गेंद हो चुके हैं, अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है। अभी भी 2 गेंदें बची इस ओवर की। शॉर्ट पिच गेंद आगे आकर उन्होंने खेल दिया गैप में से, लेकिन क्या जबरदस्त फील्डिंग की है। अपने टीम के लिए 2 रन उन्होंने बचाए। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग अक्षय के द्वारा। और ये आउट। और ये खाना खाने के बाद स्वीट डिश का मजा ही कुछ अलग है, जिसमें हमने देखा आखिरी गेंद पर उन्होंने विकेट चटकाया। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 54 रन। और ये राजकुमार भाई का जो अगला ओवर बहुत ही अच्छा ओवर गया, उसमें परेश भाई का भी जो मेन विकेट परेश भाई का लिया था उन्होंने। जरूर आत्मविश्वास उनका दुगना हो चुका है। नए बल्लेबाज आ चुके हैं जिनका नाम है नमन। स्ट्राइक पे सुजल। राजकुमार यहाँ पर ये 8वां ओवर, आखिरी ओवर। इस बीच देखिए सीधे बल्ले से खेलना चाहा, लेकिन गेंदबाज के पास कम से कम ये ओवर में 15-16 रन जाते हैं तो थोड़ा टारगेट चेंज करने का भी मजा आएगा। ये देखिए शॉर्ट आर्म पुल किया गेंद को मिड स्क्वायर लेग की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, लेकिन पूरी दाद देनी होगी विकेट कीपर को, जिन्होंने वहां से देखिए खड़े खड़े कंट्रोल कर रहे सब। मैं बोला ना आपको, हितेश भाई बहुत ही अच्छे, मतलब कैप्टनशिप है उनकी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है क्रिकेट की जगत का। ये गेंद हवा में थी, नो मैंस लैंड पर जाकर गिरी। ये देखिए, और ये आउट होने का यस मौका और आउट। विकेट कीपर जिस तरीके से फील्डिंग को सजाते हैं, लगभग उनको पता रहता है कि गेंद बल्लेबाज किस दिशा में खेलने जा रहे हैं। आप परेश भाई को आउट करने का आधा काम तो उन्होंने ही किया था। उनको पता है कि किस जगह टप्पा करना है। हितेश भाई की भी तारीफ करनी होगी, कैप्टन है वो। कैप्टन है, अच्छा कप्तानी वो निभाते हुए अपने टीम के लिए अच्छा योगदान उनका। कैप्टन भी है, और ये जो आरपीएल का इतना जो बड़ा आयोजन हो रहा है उसके कमेटी मेंबर भी है। ये बल्लेबाज काफी फेमस दिख रहे हैं। तुषार भाई अगले बैट्समैन तुषार भाई। तुषार यहाँ पर आ चुके हैं। बस तुषार ने आते आते ही सब मैदान को देख लिया है, कहां पर स्ट्रोक खेलना है वो आते आते ही उन्होंने सब देख लिया है। तुषार भाई ने पूरे मैदान का निरीक्षण कर लिया है। अभी उनको कौन सी साइड में सिक्स मारना है वो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। और राजकुमार को मारना इतना सहज नहीं है। इट इज नॉट एज इजी एज एबीसीडी। ये देखिए बल्ला घुमाया था, लेकिन 22 के तौर पर। ऑन साइड पर लगे लगभग 5 खिलाड़ी है, 4। ओ ये आउट, अंपायर ने आउट घोषित दिया है।
नेक्स्ट बैट्समैन किट्टू। सबको मौका मिलेगा। और परेश भाई ने आज सबको बैटिंग दे दी है। ईशान आ चुके हैं अभी। नेक्स्ट बैट्समैन ईशान। लेकिन राजकुमार जी किसी को मौका नहीं दिया जा रहा है। ओह, ये कौन सा स्ट्रोक था? नो घोषित किया है, लेकिन स्ट्रोक बढ़िया था। ये स्ट्रोक मैंने अभी भी नहीं देखा है किधर। इन्वेंशन, नया इन्वेंशन किया उन्होंने। संदीप भाई, आपको ये आरपीएल में बहुत सी चीजें ऐसी पहली बार देखने को मिली होगी। जरूर। आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस। हाँ। ये देखिए, ओ क्या बल्ला घुमाया है स्क्वायर लेग की दिशा में, माफ कीजिए फाइन लेग पर। थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती हुई, और ये स्कोर हो चुका है 61। टारगेट है 62 का। 62 रन टू विन। 62 रन टू विन। सिक्सटी 62 का टारगेट। 62 टू विन। 61 हुआ, 62 विन बोल रहा हूँ। 62 विन। 61 हो चुका है, लेकिन 62 61 हो चुके हैं। 62 का टारगेट है जीतने के लिए। फिर एक सिंगल आया बाय का, याद करो वो जो गया था। उसके बाद नो पे एक सिंगल आया। ला डालेंगे किधर भी। ये आगे देखो, इसके आगे देखो। क्या नाम है? नाम बोल दो। खुश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकी कितना मारा? नहीं सर, इतना 40 रन मारा तूने। ना ओपनिंग खाली 6। दुबई प्रीमियर लीग 2022 सेशन 7 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैंने एक ओवर में मारा। इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए बहुत से लोगों का सहयोग रहा है। एक मैच एक ओवर। इस टूर्नामेंट में ट्रॉफी के स्पॉन्सर साहब प्रवीण कुमार बाबूलाल जी वेला जी पिनवाड़ा। टीम स्पॉन्सर है जैकी भाई, विरल भाई, निधि सुरेश कुमार जी, संकेत भाई, भावेश भाई, अमित भाई, अक्षय भाई, मेहुल अरविंद जी और आशीष नमन। ग्राउंड स्पॉन्सर है शाह अशोक कुमार जी, इंदरमल जी कोठारी, श्रीमती बालिका बेन चंपालाल जी, और जो लाखों लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उस यूट्यूब के स्पॉन्सर है श्रीमती हेमलता बेन, ललित कुमार जी पिनवाड़ा। टॉस का बॉस स्पॉन्सर श्रीमती मंजुला बेन ओटमल जी पिनवाड़ा। वाटर स्पॉन्सर श्रीमती फूली बेन अनुराग जी पिनवाड़ा। बैनर स्पॉन्सर श्रीमती सुशीला बेन, दिनेश कुमार जी पिनवाड़ा, शाह उदयराज जी, वीरचंद जी नांदिया। नाकोड़ा अपने दोनों ओपनर बैट्समैन भेजे। नाकोड़ा अपने दोनों ओपनर बैट्समैन भेजे और साथ ही सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का खाना जो सुंदर हम लोग को मिल रहा है, उस फूड स्पॉन्सर शाह प्रवीण कुमार मिलापचंद जी, शाह सुरेश कुमार मिलापचंद जी पिनवाड़ा, श्रीमती रमीला बेन नवीन चंद जी पिनवाड़ा,
शाह भरत कुमार जुआरमल जी पिंडवाड़ा, शाह रमेश कुमार संबतमल जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय बालिकाबेन अमृतलाल जी पिंडवाड़ा, शाह सुदेश कुमार नैनमल जी पिंडवाड़ा, शाह वसंत कुमार धर्मचंद जी पिंडवाड़ा, शाह दिनेश कुमार संबतमल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती कंचनबेन मिलापचंद जी पिंडवाड़ा, श्रीमती सुशीलाबेन अशोक कुमार जी पिंडवाड़ा, शाह विक्रम कुमार नैनमल जी पिंडवाड़ा, शाह ताराचंद जी वालचंद जी पिंडवाड़ा, शाह विपिन कुमार कांतिलाल जी झाड़ोली, श्रीमती बबीताबेन मुल्तानमल जी पेशुआ, श्रीमती आशाबेन करणराज जी पिंडवाड़ा, सिद्ध क्रिएशन, श्रीमती बशीबेन किशनलाल जी वीरवाड़ा, शाह ललित कुमार रिकबचंद जी पिंडवाड़ा, श्रीमती मंजुलाबेन राजमल जी पिंडवाड़ा, शाह उत्तम चंद जी माणेक चंद जी नांदिया, शाह चंपकलाल जी कुंदनमल जी पिंडवाड़ा, निर्मल कुमार मिलापचंद जी पिंडवाड़ा, नरेंद्र कुमार छगनलाल जी पिंडवाड़ा, राकेश कुमार जुआरमल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती कांताबेन उत्तम चंद जी नादिया, राठौर परिवार झाड़ोली, श्रीमती उर्मिलाबेन हिम्मतमल जी नांदिया। सच्ची में भी राहुल के आ जाए ना उनका लगेगा तू वहाँ देखता रहेगा इसे पीछे में कोई लेके चला जाएगा। इस आरपीएल का सुंदर नजारा अपने कैमरे में कैद करते हुए निखिल भाई, आज पूरे दिन उनके हाथ में कैमरा रहेगा क्योंकि कल ही उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि आज खेलना नहीं है हमको। ये देखिए, ये पहली गेंद नो। शायद फील्डिंग की पोजीशन की वजह से नो दिया है। तो यहाँ पर मैच की शुरुआत होते हुए नो, और ये फ्री हिट रहेगी। ये आने वाली गेंद फ्री हिट है और स्ट्राइक पे राजकुमार, जिन्होंने पहले पारी में अच्छी गेंदबाजी की थी। वेदांत अपनी गेंदबाजी मार्ग पर। ये देखिए, बल्ले पर नहीं ले पाए थे, लेकिन गेंद सीधी जाएगी मिड विकेट की ओर। केवल एक रन। 3 रन हो चुके हैं अभी। पहला नो गेंद था, उस पे रन दौड़ के निकाली थी। 2 रन थे, लेकिन अभी एक दौड़ कर निकाला। अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाजी अपने मार्ग पर। ये देखिए, उठाना चाहा बल्ला और ये कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं है।
गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत उन्होंने की है, मौका मिला, उनको पता था खिलाड़ी 30 गज के अंदर है, दायरे के अंदर है। आशा और पाटिल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, मनोज भाई के सब प्रशंसक वहां पे बैठे हुए हैं और मनोज भाई के हर 6 पे 1000 रुपया विपुल भाई की तरफ से। अच्छी शुरुआत यहाँ पर आक्रामकता दिखाते हुए चौका मिला उनको। रन हो चुके हैं अभी 7 रन हो चुके हैं। फील्डिंग को थोड़ी सी बदलते हुए हमने देखा। पावर प्ले का ओवर है, इनफील्ड्स के ऊपर से खेलते हैं तो जरूर 4 रन मिलेंगे। बल्लेबाज को वो कोशिश करनी होगी। ये देखिए अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल किया, केवल 1 रन। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे जिनको केवल 1 रन मिला, 1 रन लेने का अवसर मिला। कुछ ऐसे ही पावर प्ले के ओवर में स्ट्रोक्स लगाने होंगे। हालांकि पावर प्ले के ओवर में हमने देखा है कि केवल 30 गज के दायरे के बाहर खड़े हुए हैं, लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए हैं और एक मिड विकेट पर। यह दिशाहीन गेंदबाजी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर द्वारा वाइड घोषित कर दिया है। मनोज भाई के हर 6 पे 1000 रुपया विपुल भाई की तरफ से, 500 रुपया भरत भाई एलएच की तरफ से। किसके लिए? मनोज भाई के लिए। ये देखिए पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी अड़बड़ाहट जरूर हुई। अच्छी फील्डिंग, बल्ले से लगी थी गेंद को। दस रन हो चुके हैं अभी। पहला ही ओवर प्रगति पथ पर है। अच्छी शुरुआत करके देने की कोशिश इन दोनों बल्लेबाजों की रही है। हालांकि लक्ष्य उनके सामने 62 रनों का है। कुछ ऐसे ही शुरुआत करनी होगी। रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन नहीं बल्ले पर ले पाए। रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए। डॉट गेंद की है। संदीप भाई सीधा बल्ला नहीं चल रहा तो एक बार उल्टा ट्राई कर रहे थे मनोज भाई, क्योंकि 1500 रुपए आने वाले एक 6 पे। ये देखिए, ओहो, बल्ला घुमाया जोर से, गेंद जाएगी सीधी 4 रनों के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक। 14 रन हो चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति। मनोज भाई क्या कहेंगे? अच्छी शुरुआत, पॉजिटिव स्टार्ट। बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और सामने जो बैट्समैन है राजकुमार भाई, उनको हालांकि ये पहले ओवर में स्ट्राइक कम ही मिला है लेकिन पूरे 8 ओवर तक क्रीज पे टिके रहने की उनकी स्टेमिना है। बहुत ही अच्छे प्लेयर है। सामने वाले बैट्समैन का हौसला बढ़ाते रहते हैं। जहाँ 1 रन 2 रन की जरूरत रहे वहाँ 1-2 रन, जहाँ हल्की बॉल मिले वहाँ 6 रन के लिए भी बैट्समैन को तैयार करते हैं। स्कोर हो चुका है अभी 14। अगला ओवर लेकर आए हैं टीम के ओनर संकेत भाई। खुश काफी समय से यहाँ पर। संदीप भाई ये खुश ने आज 6 बॉल में 34 रन किए। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन खुश। और खुश को हम जरूर ज्यादा खुश करेंगे। खुश बेटा, आप बल्लेबाजी कर रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, सिर्फ जीतना है मैच। अरे वाह, कैसा लग रहा है इस पूरे आयोजन के बारे में? कुछ बोलेंगे आप? मजा आ रहा है। अरे वाह। और इसका ये जो सभी खेल रहे हैं उसमें आपका बेस्ट प्लेयर और बेस्ट टीम कौन सी है? बेस्ट टीम है मावी लेवल और उसमें परेश अंकल। ओह गुड। तो परेश अंकल तो सबको पसंद आते हैं, जिन्होंने जबरदस्त छक्के लगाए हैं। तो इस स्कोर हो चुका है 14। ये मैच में कौन सी टीम जीत सकती है मैच? ये यशवी योद्धा। क्यों? क्योंकि वो इस मैच में नागौर 11। ओके, वेरी गुड।
And in which standard you are studying? 7th Your school name? तपोवन विद्यालय. अरे वाह, very good. जहाँ तू कभी नहीं गया कल इनके अंकल जो बाबा भाई नहीं चल पाए, ये बाबा भाई के भतीजे हैं, तो आज बाबा भाई की जगह खुश ने अपने बल्ले से कमाल दिखा दिया है. अभी फाइनल मैच खेलना बाकी है खुश को. जी हाँ बिल्कुल, बाबा भाई का कोटा पूरा किया वहाँ पर खुश ने, और बाबा भाई को खुश किया. तो इस बीच तो क्या, अरे वो दवाई अलग कर, ये अपने को टंसअप चाहिए. अपने को भी खांसी आ रही, पीते खांसी बढ़ाते फिर जाके और ये देखिए गजब का स्ट्रोक था, खिलाड़ी वहां पर तैनात. केवल एक रन. ये सेकंड सेमीफाइनल के बाद में सीधा गर्ल्स का मैच रहेगा. फाइनल मैच डुआई प्रिंसेस वर्सेस डुआई क्वींस का. तो दोनों टीम की जो कैप्टन है उनको तैयार रहना है. अभी थोड़ी देर में टॉस होगा और सीधा मैच चालू होगा. डुआई प्रिंसेस वर्सेस डुआई क्वीन के दोनों कैप्टन तैयार है. आपका टॉस होने वाला है अभी और डायरेक्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा. बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे. इस बीच बल्ले के बीचों बीच लिया और ये खेल दिया है स्क्वायर लेग पर. थोड़ा सा हड़बड़ा जरूर ही उसका फायदा बल्लेबाज को मिला. 2 रन पूरे किए. इन 2 रनों के साथ स्कोर जो है 17 पर जाकर पहुंचा है. 62 रनों का लक्ष्य उनके सामने है. अच्छी शुरुआत पहले ओवर में है, हालांकि रन आ चुके हैं 14. दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है संकेत द्वारा. संकेत कोई मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए बल्लेबाजों को. इस बीच देखिए हवा में गेंद थी लेकिन कैरी नहीं हुई. बलून इन दी एयर, गैप में से गेंद, और ये गेंद जरूर अपने टीम के लिए उन्होंने रन रोके. ये 2 रन दौड़े, 2 रन अपने लिए. या मनोज भाई के बल्ले से 6 तो अभी नहीं निकल रहा है. तो जिन्होंने पैसा लगाया वो बोलते हैं कि मनोज भाई 4 भी लगाते तो 300 रुपया दिया जाएगा. अरे बाप रे. तो थोड़ा इनका कहना है कि पैसा थोड़ा बढ़ाओ, उत्साह बढ़ेगा. केतन भाई भी आ चुके हैं, वेलकम बैक. सीनियर खिलाड़ी ऐसे लग नहीं रहे हैं. अरे केतन भाई ऑल टाइम फिट है एकदम. अच्छा फिटनेस है उनका. अच्छा फिटनेस है. ये आरपीएल के सबसे मतलब उम्र दराज वाले प्लेयर है. लगभग 46-47 पार करने वाले हैं. लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा है. क्या जबरदस्त फिटनेस. हाँ अभी भी 20 साल की एज के लग रहे हैं. जरूर. और उनको हम उनका राज पूछना चाहेंगे. ये पूरा फिटनेस का आपका इसके पीछे क्या मतलब, वो राज नहीं बताना चाहेंगे, सीक्रेट है. नहीं वो राज बताए, वो मेथी के लड्डू ठंडी में खाते हैं ना, मेथी के लड्डू. हाँ हाँ हाँ. वो मेथी के लड्डू राज है फिटनेस का. अरे बाप रे, ये तो हम भी कोशिश करेंगे. और संदीप भाई इनके जो पुत्र है ना रीति के साथ में खड़े रहते हैं ना, दोनों पिता पुत्र नहीं, दोनों भाई लगते हैं. जरूर. दोनों में अच्छा फिटनेस है. जूते बदलते हुए हमने देखा, बल्ला बदलते हुए देखा है. यहाँ पे जूता बदल लिया है. ये देखिए शॉर्ट पुल किया है, गेंद वहां जाएगी सीधी मिड विकेट की दिशा में. केवल 1 रन लेने का अवसर, और 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 20. 2 ओवर.
2 ओवर पूरे हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 20 रन। अभी गेंदबाजी के लिए किसको लाया जाएगा देखेंगे जरूर। गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं रुआई प्रिंस और रुआई क्वींस के दोनों कैप्टन तैयार है टॉस के लिए। ये देखिए बैकफुट पर जाकर और खेलना चाहते थे, जरूर अपील की थी लेकिन स्टंप को मिस करती हुई गेंद थी, कोई रन नहीं लिया। हालांकि डॉट गेंद की उन्होंने, मौका नहीं देना चाहते हैं बिल्कुल ही। हालांकि यहाँ पर रुआई प्रिंसेस और रुआई क्वींस के दोनों कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। रुआई प्रिंसेस की कैप्टन तो आ गई है हर्षी, रुआई क्वींस की भी कैप्टन टॉस के लिए आपको दोनों को आना है और ये दूसरा सेमीफाइनल पूरा होता ही आपका मैच होगा। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, गज लोग का मुकाबला है संदीप भाई, और जरूर अच्छा खेल करने की कोशिश करेंगे। काफी प्रैक्टिस की है उन्होंने और काफी एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट सभी में है यहाँ पर। ये देखिए और ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड। व्हाट इज योर टीम नेम? Dubai Princess. Dubai Princess. So which, to whom against you are going to play? And tell us something about this all arrangement and all. We want to listen from you that how your kids practicing every day and how much excitement you have among you. Shodam pool and the ball will be traveling in the square leg region. बहुत ही अच्छी बॉलिंग जीने के द्वारा। 62 रनों का लक्ष्य यहाँ पर है। फील्ड की थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पर करते हुए काफी सारा उत्साह है इन बच्चों में। फुलटॉस गेंद थी, दिशा दी है, स्क्वायर लेग के पर खिलाड़ी वहां पर तैनात, केवल 1 रन लेने का मौका। मनोज भाई, हमने देखा कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, एकदम धीमे गति से, कछुए की गति से रन आते हुए। और संदीप भाई ये जरूरी भी है क्योंकि टारगेट भी इतना लंबा नहीं है। अगर 3-4 ओवर थोड़ा आराम से खेलते हैं, प्लेयर एक बार क्रीज पे टिक जाएंगे, उसके बाद में लंबा हिट भी लगा सकते हैं। ये देखिए फिर से एक बार शॉर्ट आर्म पुल किया है, केवल 1 रन, 1-1 2-2 रनों के साथ ये टीम आगे बढ़ती हुई हमने देखा। कोई रिस्क नहीं, धीमे गति से रन आते हुए। और इनके पास जो अच्छे बैट्समैन अभी हितेश भाई है, सब अभी पीछे बाकी है, तो कोई रिस्क लेना भी जरूरी नहीं है। आराम से खेलते रहेंगे, बाद में टारगेट सेच हो सकता है आराम से। ये अच्छी रणनीति है वाइड। अगर यहाँ पे विकेट जाता है तो फिर टीम के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है, इसके लिए लंबा टारगेट नहीं है, आराम से ही खेलना है उनको। जरूर आयोजनबद्ध बुद्धिमानी से यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है बल्लेबाजों द्वारा, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते, हर एक गेंद पर रन बनाने की कोशिश लगभग जारी है। इस बीच जगह से खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर नहीं आई गेंद, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 26
एक विकेट के नुकसान पर। So what is your good name? Rhythm. Rhythm, in which team you are playing? Rubai Fighter. Okay, now tell me something about your team, batsmen, bowlers. संदीप भाई ये अपने परेश भाई के बच्चे हैं। Okay. स्कोर हो चुका है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 26। रुआई प्रिंसेज और रुआई क्वींस के दोनों कैप्टन, रुआई प्रिंसेज और रुआई क्वींस के दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। रुआई प्रिंसेज और रुआई क्वींस के दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है आपको। Your dad has come to the ball. What you will say? What you will tell? What will be your message to your father? Nothing. Nothing. अरे वाह। तो परेश भाई यहाँ पर आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। अर्शी कहाँ गए कैप्टन दोनों? ओ ये गया डंडा शेयर करने। अरे यही है, देखिए जैसे ही उनके बच्चे माइक्रोफोन पर आए, आप तो बोल रहे थे नथिंग, लेकिन समथिंग। और इस बीच अच्छी शुरुआत की है जिन्होंने फर्नीचर ब्रोकन किया, और हमने देखा क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। आते ही उन्होंने विकेट चटकाया है। मनोज भाई क्या कहेंगे इस गेंद के बारे में? वो कल देखा था आपने वो वाला अरे वो नॉन स्ट्राइक पे वो बॉलर ऐसे कर रहा था, वो अंदर आ गई थी बैट ऐसे। अरे मैंने देखा था ऐसे करते। अरे वो आ रहे हैं ना नॉन बैटिंग पे जो चल रहे प्लीज अंपायर वक्त के बारे में सहयोग कीजिए। परेश भाई प्लीज कोऑपरेट अस एज फार एज टाइमिंग कंसर्न। परेश भाई अपने गेंदबाजी मार्ग पर, ये देखिए, और ये फुल टॉस गेंद थी, गेंद सीधी जाएगी स्क्वायर लेग पर दिशा में, और ये चौका लगाया तेजी के साथ रन बढ़ते हुए 30 स्कोर हो चुका है। अभी 30, अभी भी रनों की 32 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। यहां से खराब गेंद थी, उसका फायदा बल्लेबाज ने उठाया और स्क्वायर लेग की दिशा में हमने देखा चौका। अगली गेंद फिर से एक बार परेश भाई गेंदबाजी मार्ग पर, फिर से एक बार अपील जरूर की है, लेकिन काफी विश्वास था अपील में। लेग बाइस के तौर पर यहाँ पर रन आ चुका है, एक रन लिया है उन्होंने। स्कोर हो चुका है अभी 31 रन हो चुके हैं। कोशिश यहाँ पर है आउट करने की कोशिश, इस पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश, साझेदारी को तोड़ने की कोशिश। 31 रन हो चुके हैं नाकोड़ा 11 के। परेश भाई अपनी स्पेल का पहला ओवर डालते हुए हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर संदीप भाई फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट पुल किया उसको, और केतन भाई हमने देखा कि 1 रन लिया। अवसर है उनके पास, अभी भी विकेट्स है, केवल 2 विकेट नुकसान हो चुके हैं। ये जो है चौथा ओवर प्रगति पथ पर।
हेलो 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 हेलो। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 36। अभी रुआई प्रिंसेस वर्सेस रुआई क्वींस के दोनों कैप्टन आ जाए और टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कीर्ति बाई के परिवार से उनकी लड़की को बुलाऊंगा टॉस करने के लिए। आदेश वाला हैंग आ रही है। हां नेक्स्ट हेलो हेलो। टॉस होने जा रहा है। टॉस करने जा रहे हैं हमारे मनोज भाई। अब तक का स्कोर यहां पर हो चुका है 36 रन हो चुके हैं। वेदांत को यहां पर गेंदबाजी के लिए हेलो ओवर टू मनोज भाई। अपील जोरदार की थी लेकिन अंपायर टच से मस नहीं। लेग बाइस का इशारा करते हुए हेलो। केवल 1 रन। गेंदबाजी के लिए यहाँ पर वेदांत। अभी रुआई प्रिंसेस वर्सेस रुआई क्वींस का टॉस होने जा रहा है। फुलटॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाया और यह गेंद सीधी जाएगी और ये गेंद जा चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर हो चुका है 41। रुआई क्वींस ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। 22 बॉल में 21। हम रुआई क्वींस के कैप्टन वीरती को पूछना चाहेंगे कि आप अपनी टीम को जिताने के लिए कितना टारगेट देंगे सामने वाली टीम को। 100, वाह। और अब हम हर्षी से बात करेंगे तो वो 100 का टारगेट देना चाहते तो हर्षी आपकी क्या रणनीति रहेगी? यू बना देंगे। बना देंगे, वाह जबरदस्त। देखो बच्चों का जो उत्साह में देखने लायक है। 100 रन उन्होंने बोला हम लोग यू बना देंगे चुटकी भर में। अरे वाह क्या कॉन्फिडेंस है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस। तो क्या कॉन्फिडेंस है बच्चों में। इस बीच देखिए और ये कोशिश थी प्रहार करने की लेकिन रन तेजी से पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है अभी 43 स्कोर हो चुका है। अभी भी रनों की देखा जाए तो यहाँ पर संभावना बढ़ चुकी है जीत के। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, अच्छी बल्लेबाजी इससे पहले भी हो चुकी। इस बीच फटकी हुई गेंद थी, हुक किया और गेंद सीधी जाएगी गैप में से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर हो चुका है 47। बहुत ही अच्छी शुरुआत है। 15 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए और 4 ओवर में 15 रन की आवश्यकता जीतने के लिए। 24 बॉल में 15 रन। आने वाले 3 ओवर में 18 गेंदों में
15 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता। जबरदस्त यहाँ पर पारी की है, खास तौर पर अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा साथ निभा रहे हैं एक दूसरे का, रणनीति अपनी अच्छी अपनाई है उन्होंने। हमने देखा शुरुआती ओवर में केवल 1-1, 2-2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ाया, और जैसे ही खराब मिलती थी उसका फ़ायदा उठाते थे। और जैसे ही देखा हमने कि यहाँ पर अभी मैच को जीतने की संभावना उन्होंने बनाई है, और आने वाले 18 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता केवल। हालांकि मनोज भाई अभी तक लंबे हिट नहीं मार पाए हैं, लेकिन अपनी टीम के लिए मैदान पर क्रीज पर टिके हुए हैं। ये ऑफिशियल वार्निंग है, वक्त के बारे में प्लीज। पहली ऑफिशियल वार्निंग ये दी चुकी है, और आने वाले 18 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता गेंदबाजी के लिए यहां पर परेश भाई। परेश भाई को यहाँ 1-2 विकेट लेने जरूरी है अगर गेम में रहना है तो। जरूर। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर डटे हुए हैं, यहाँ से विकेट की जरूरत। और यहां से अगर विकेट भी अगर चटकाते हैं तो थोड़ी परेशानी होगी नाकोड़ा 11 को, क्योंकि विकेट काफी जरूरी है, अभी गुच्छों में विकेट लेने होंगे। इससे पहले भी उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था, अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में। कोशिश उनकी वही रहेगी कि कम से कम रन खर्च करे और अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिलाए। ये देखिए सीधे बल्ले से खेला उन्होंने, 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ा। हो क्या चकमा दिया उन्होंने, पहला रन लिया तभी ऐसा लगा फील्डरों को कि केवल 1 ही रन लेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिला 2 रन लिए। गेंदें बची है केवल अभी 17, 13 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए आने वाले 17 गेंदों में। फिर से एक बार ये देखिए दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। 17 बॉल में 12 रन, केवल 12 रनों की आवश्यकता यहां जीतने के लिए। ये देखिए फिर से एक बार ब्लॉक होल में गेंद थी, और ये आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिया अपने फॉलो। मनोज भाई ने कॉलिंग किया है प्लेयर बॉक्स में, अभी किसको कॉलिंग किया है कोई नीचे आएगा तभी मालूम पड़ेगा। फॉलो थ्रू में अपने अच्छी फील्डिंग की है परेश भाई ने, और हमने देखा कि सामने के ओर उन्होंने थ्रो किया, बल्लेबाज अपने लाइन में नहीं थे, सुरक्षित नहीं थे, और आउट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर कप्तान आ चुके हैं जिन्होंने अच्छी कप्तानी की है इस पूरी टूर्नामेंट में। फील्डिंग की पोजीशन में हमेशा विकेट कीपर रहते हैं, जिन्होंने पूरे टीम को नियंत्रण में खिलाया है, नियंत्रण में हमेशा उनकी फील्डिंग रहती है। हर एक बार उन्होंने अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए अपने टीम को। हमारे रुआई के जो मेहमान यहाँ पर हैं उनको मतलब रानी सती मंदिर के उधर ऊपर खाना चालू हो गया है, तो जिसको भी जाना है वह जा सकते हैं, खाना चालू कर दिया गया है। और आज खाना भी रोटा दाल रखा है, ऐसा नहीं है कि आप रोटा दाल खा करके घर पे जाके सो जाओ, दाल बाटी खा करके सोना नहीं है, आपको वापिस यहाँ पर मैच देखने आना है, बच्चों का हौसला बढ़ाना है। और ये परेश भाई फील्डिंग को थोड़ा बदलते हुए उन्हें देखा, शॉर्ट थर्ड मैन जो डीप थर्ड मैन में थे, शॉर्ट थर्ड मैन को लाया गया है। शॉर्ट फाइन लेग है, डीप स्क्वायर लेग है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। ये देखिए सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, देखिए बेहतरीन, और ये दिशाहीन गेंदबाजी। हालांकि उन्होंने इस ओवर में 2 वाइड एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन खर्च किए हैं अपने ओवर में। हितेश भाई मैदान पे, ये देखिए कलाइयों का इस्तेमाल किया ना करना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद
ये ओवर का तीसरा वाइड। नियंत्रण अपना खो बैठे हैं, लगता है कभी कभी रफ्तार बढ़ाने के लिए रिलीज करते समय नियंत्रण को सीधे बल्ले से खेला, सम्मानजनक। सीधे फॉलो थ्रू में अपने देखा फरेश भाई के हाथों में गेंद, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। ये ओवर खेलकर निकालना होगा। फुलटॉस गेंद और ये कलाइयों के साथ मोड़ दिया गेंद को सीधी स्क्वेयर की दिशा में और लगभग 1 रन आसानी से पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ आगे बढ़ता हुआ 53 रन पर जाकर पहुंचा है। ये छठा ओवर चालू है। जीतने के लिए अभी भी 9 रनों की आवश्यकता है। ये देखिए फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला। अभी परेश भाई को परेशानी हो रही है कि किस तरीके से यहाँ गेंदबाजी हो। जब भी स्टंप पर गेंद डाली है उन्होंने, बल्लेबाज ने वहां बल्ला बीच में रखा है जीतने के लिए। और ये शायद ही नो फ्री हिट रहेगी। काफी सारे और फ्री हिट में कप्तान खुद वहां पर फायदा उठाएंगे, छक्का लगाने की कोशिश करेंगे कप्तान वहां पर। ये गेंद फ्री हिट की फायदा उठाते कि नहीं? ओ ये गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा पार 22 के तौर पे 4 रनों के लिए। भले बल्ले से नहीं लेकिन 22 के तौर पर आए, कैसे भी आए रन आना जरूरी है। संदीप भाई क्या लगता है, इन्होंने हिम्मत ही हार दी है शायद परेश भाई ने। जरूर हम जिस तरह से मिस फील्ड हो रही है और एक्स्ट्रा रन भी दिए उन्होंने, एक्स्ट्रा रन भी दिए, वाइट वगैरह। अब तो लगता है खाली औपचारिकता बाकी है नाकोड़ा 11 को फाइनल में आने के लिए। जरूर बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन रहा, खासतौर पर नाकोड़ा 11 का। ये देखिए ओ हवा में खेला इनसाइड आउट, लेकिन हितेश भाई एकदम कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। रन हो चुके हैं 60, बे वर्मा बेरन। संदीप भाई भी हमारे साथ में बैठ के थोड़ा मारवाड़ी भी सीख गए हैं। 2 ओवर में 2 रन। जरूर अच्छा, हमारे जो साथ में स्कोरर बैठे हैं उन्होंने संदीप भाई को बोला है कि 2 ओवर में 2 रन। नहीं, एक बार डायलॉग मैंने भी सुना था यहाँ पर पावर प्ले। मारो थारो मन ने नहीं पहचानता, मैं थारे गांव का हूँ, मैं तारा भाई हूँ। तो ये थोड़ी बहुत आपके साथ रह के थोड़ा बहुत सुन के ऐसा कभी कभी मन करता है। और ये फील्डिंग का जमावड़ा बदलते हुए थोड़ी बहुत ये देखिए केवल 2 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। और फील्डर जैसे मानो कि बल्लेबाज सेंट्रल जेल में, जैसे कि पूरी तरीके से घेर चुके। ये हितेश भाई का लाजवाब शॉट, गेंद सीधी जाएगी। इसी के साथ नाकोड़ा 11 फाइनल में पहुंचते हुए खिलाड़ियों का उत्साह बहुत ही जबरदस्त। लेकिन कप्तान ने कप्तान की पारी खेली। हाँ संदीप भाई, कप्तान ने कप्तानी पारी खेली, गजब की विनिंग शॉट अपने बल्ले से ही निकाला। और इसी के साथ इस मैच को नाकोड़ा 11 ने स्प्लेंडेड विक्ट्री। What a match this was, but the team of Hitesh who played beautiful. We have seen their batting, bowling, fielding, everything was really great. And this match they have won. It's a splendid victory and they are in the finals. And the man of the match, we are going to announce the name. ग्राउंड खाली कर दे, अभी बच्चियों का मैच चालू हो रहा है। ग्राउंड के अंदर कोई नहीं आए प्लीज। लड़कियों का मैच चालू हो रहा है, ग्राउंड के अंदर कोई नहीं आए प्लीज। मैन ऑफ द मैच का थोड़ा हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। राजकुमार मैन ऑफ द मैच राजकुमार भाई। और मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं
अपिल भाई के लड़के तत्व, हाँ तत्व को जिन्होंने- बुलाऊंगा, तत्व के हाथ से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां राजकुमार के लिए जिन्होंने परेश भाई का विकेट लिया। अगर परेश भाई रहते थे मैदान पे तो ज्यादा रन बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका विकेट चटकाया और राजकुमार को यहां पर जोरदार तालियां। रन कम दिए उन्होंने, महत्वपूर्ण विकेट लिए। और राजकुमार जी प्लीज, यहां पर राजकुमार को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। तो लौट चलते हैं अभी यहां पर बच्चों के मैच की ओर।